हमारा 5वां यूनिट है, यूनिट 5 पीएच बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का लास्ट यूनिट है ये, इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज पीएच? So first point is negative logarithm of the hydrogen ion in a given solution। जो आपके किसी भी सॉल्यूशन में नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, नॉर्मली आप ये समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को उसका पीएच कहा जाता है। सेकंड है आपका अ फिगर एक्सप्रेसिंग द एसिडिटी और अल्कैलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ लॉगरिदमिक स्केल ऑन विच 7 इज न्यूट्रल। जो फिगर एक्सप्रेस करता है वो क्या, एसिडिटी या अल्कैलिनिटी को, एसिड या बेस को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे सॉल्यूशन में। और जो लॉगरिदम स्केल होता है विच 7 इज न्यूट्रल, जिसपे 7 आपका जो मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। थर्ड है आपका द पीएच इज इक्वल टू log 10C। जो पीएच होता है वो किसके बराबर होता है, -log 10C के, वेयर C इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। पर लीटर में हाइड्रोजन आयन्स के कितने मोल्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को आप भी पीएच कहते हैं। तो ये और ये दो डेफिनेशन आपको मिल गए पीएच के। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन in a given solution, and the next one is the pH is equal to -log 10C, where C is the hydrogen ion concentration in moles per liter। तो ये आपके लिए सबसे इजी होगा। pH किसे कहते हैं, -log 10C को कहते हैं, जहाँ पे जो C है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन के कितने मोल्स उस सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? Buffer solution usually containing an acid and a base or a salt that tends to maintain a constant hydrogen ion concentration। Buffer solution usually किसके बने होते हैं, कौन कौन से उसमें चीज़ें होती हैं आपकी, या तो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं या सॉल्ट होते हैं। बफर सॉल्यूशन यूजुअली कंटेनिंग एन एसिड एंड अ बेस और अ सॉल्ट दैट टेंड्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो कि अपना क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को उसमें बनाए रखते हैं, वो बफर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आयंस आर यूजुअली एटम्स और मोल्स दैट हैव लॉस्ट और गेन्ड 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, आयंस आर एटम्स आर मोल्स दैट हैव लॉस्ट और गेन्ड 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या तो आप देते हैं या लेते हैं एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को, तभी आपका जो एसिड और बेस का जो होता है आयन एक्सचेंज जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ना, आयन आर एटम और मॉलिक्यूल दैट हैव लॉस्ट, या तो हम देते हैं, और गेन्ड या लेते हैं 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। An example of a common buffer solution, buffer is a solution of acetic acid and sodium acetate। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सामान्य बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है आपका एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इन वाटर सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन सोडियम एंड एसीटेट आयंस। यहाँ वाटर सॉल्यूशन में जब सोडियम एसीटेट को वाटर में मिक्स करते हैं, देन क्या होता है कि सोडियम पूरी तरह से अलग हो जाता है, डिसोसिएट अलग हो जाता है, और एसीटेट पूरी तरह से आयंस अलग हो जाता है। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशंस, देन H प्लस इक्वल्स टू के आपका कांस्टेंट है, देन ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी होती है। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का बफर सॉल्यूशन का एक्सप्रेस करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, बफर सॉल्यूशन विद डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में बी प्रिपेयर्ड बाय वेरिंग द बफर रेशियो एंड बाय चॉइस ऑफ एन एसिड। जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के होते हैं या बनाए जाते हैं बाय वेरिंग द बफर रेशियो। बफर रेशियो में
कह सकते हो आप डिफरेंशिएशन करने के लिए एंड बाय चॉइस ऑफ एन एसिड और अपने एसिड को बनाने के लिए। बफर सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इंक्लूड फॉस्फोरिक, सिट्रिक और बोरिक एसिड एंड देयर साल्ट। बफर सॉल्यूशन कॉमनली जो यूज होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? आपके फॉस्फोरिक होते हैं, सिट्रिक होते हैं और बोरिक एसिड्स होते हैं, और उनके जो साल्ट्स होते हैं वो आपके बफर सॉल्यूशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिकॉज acid and bases tend to promote a wide range of chemical reactions, the maintenance of a certain level of acidity or alkalinity in a solution through the use of buffer solution is essential to many chemical and biological experiments. Because acid and base tend to promote a wide range of chemical reaction, एसिड और बेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स रिएक्शंस को अगर होती हैं और वो प्रमोट करते हैं। ये जो एसिड और बेस होते हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को आगे प्रमोट करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ एसिडिटी और एल्कालिनिटी इन अ सॉल्यूशन थ्रू द यूज ऑफ बफर सॉल्यूशन इज एसेंशियल टू मेनी केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो जो मेंटेनेंस होता है लेवल का, एसिडिटी का, एसिड या बेस का किसी भी सॉल्यूशन का, तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी बहुत सारी अभिक्रियाओं को या बायोलॉजिकल जैविक अभिक्रियाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। देन है आपका मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस अकर ओनली एट स्पेसिफिक पीएच वैल्यूज विच आर मेंटेन बाय नेचुरल बफर प्रेजेंट इन द बॉडी। जो बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो किस पे होते हैं कि स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है उनकी, जो कि मेंटेन किए जाते हैं आपके नेचुरल बफर्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना, एक ही रिएक्शन थोड़ी है, तो हर एक सेकेंड में कोई नया एसिड बन रहा है, कोई नया बेस बन रहा है। तो हमारी बॉडी बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। तो बायोकेमिकल जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच होता है, और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो नेचुरल बफर्स, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे बफर्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, जिससे कि रिएक्शंस ऑकर होती हैं। अब इसी में आगे हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैज द सेम साल्ट कंसंट्रेशन एट सेल एंड ब्लड। जिस भी सॉल्यूशन के पास, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका सेम साल्ट कंसंट्रेशन हो सेल, हमारी बॉडी के सेल्स के और ब्लड के आयंस के कंसंट्रेशन, और आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है और आयंस जो भी उसमें साल्ट्स प्रेजेंट हैं वो सेल और ब्लड के कंपोनेंट्स के बराबर हैं, उसे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हो। कॉमन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर, सबसे सामान्य एग्जांपल कौन सा है? 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस के नाम है जो कि नॉर्मल डिहाइड्रेशन पे हमारी बॉडी में चढ़ाया जाता है। नॉर्मल NS बॉटल आती है और लैक्टेट रिंग की DNS आती है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल, आप बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कहीं भी आप जाते हैं जब किसी डॉक्टर के पास, तो आपको जो वो बॉटल यूज़ करता है वो नॉर्मल सलाइन का ही होता है, NS की बॉटल होती है। तो कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है आपका? 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। थर्ड है आपका, दीज फ्लूइड्स आर यूजफुल व्हेन द पेशेंट हैज लॉस्ट फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम ब्लड लॉस, ट्रॉमा एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ये जो तरल पदार्थ होते हैं, ये कब यूजफुल किए जाते हैं? जब कोई भी पेशेंट अपने बॉडी के फ्लूइड को, वॉल्यूम को लॉस कर चुका होता है, डिहाइड्रेशन हो चुका होता है उसकी बॉडी का। वो किसके द्वारा हो सकता है? एक्सेसिव नोजिया के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा या डायरिया के द्वारा। तो ये हुआ आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन।